हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा करें। प्रियो, आप सभी का स्वागत, आपका वेलकम है आज के इस डिवोशन में। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बराबर हमारे साथ खड़े हैं, हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और जो भी आशीष आपको मिल रही है, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो उसको अपने कमेंट्स के द्वारा हमें भेज सकते हैं ताकि हम और अधिक प्रोत्साहित होकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ प्रकाशित वाक्य रेवल्यूशन चैप्टर 19 में से हम देख रहे हैं। 1 से लेकर 10 पद तक हमने पढ़ा था और आज मैं 10 पद से लेकर आगे तक आपके सामने पढ़ूंगा 16 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। 11 पद। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुन जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आज की सुबह आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके चरणों में आकर आपको धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु। इस नए सप्ताह की शुरुआत करने के लिए आपको धन्यवाद। ये नया सप्ताह आपने दिया कि सोमवार के दिन प्रभु हम आपके चरणों में आ जाएं। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, पूरे सप्ताह भर हमारी अगुवाई करें, अपने वचन से भर, अपनी सामर्थ्य से भर, अपनी शक्ति से प्रभु, ताकि आपकी उपस्थिति हमारे साथ साथ बनी रही और जो आपकी योजना है प्रभु उसको हम पूरा कर सके। अंधकार की दुष्ट की वो सारी चालें प्रभु आपके पवित्र नाम से दूर हो सके। हम धन्यवाद देते हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ प्रभु जी इस समय फेसबुक पर और यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं प्रभु। हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते, हर एक की सुधि ले प्रभु, हर एक की मदद कर पिता परमेश्वर। हम यही चाहते हैं जिन भाई बहनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया प्रभु जी, आप उनको आशीष दे, जिन्होंने शेयर किया उनको आशीष दे प्रभु जी, और जो सपोर्ट करें उनके लिए भी आशीष का कान बने। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया दृष्टि साथ बनी रही। हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन करते हैं प्यारे परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी सुरक्षित रखें। आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए प्रभु इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है
सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, हमने इस बात को देखा था, इस बात को स्पष्ट किया था। 10 पद को प्रकाशित वाक्य उसके 9 अध्याय उसके 10 पद में स्पष्ट लिखा है। तब यूहन्ना ने क्या किया? जो परमेश्वर का दास इन सारे दर्शनों को देख रहा है, इन दर्शनों को देखते हुए तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। यूहन्ना को ये पूरा दर्शन दिखाया जा रहा है। इस दर्शन की सारी बातें उसके पास और दिख रही है और वो इन सारी बातों को देखता चला जा रहा है और अपनी आंखों से देख रहा है। और उसको कहा गया कि लिख ले इसको। लेकिन यहाँ वो कहता है, जब मैंने इन सब बातों को देखा तो उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। जब आप गवाही देते हैं परमेश्वर की, यीशु के नाम की गवाही हम देते हैं, उसकी महिमा का कारण बनते हैं, तब प्रियो ये वो परमेश्वर की आत्मा है जो काम करती है। आपके मेरे जीवन में ये आत्मा है। ये हमारे साथ रहने वाले, चारों तरफ रहने वाले संगी दास हैं, हमें संभालने और गिरने से बचाने के लिए है। ये लोग हैं जो हमें बचाते हैं, उस पाप में गिरने से बचाते हैं, उस बुराई में गिरने से बचाते हैं, उस बुराई से हमें ऊपर उठाने के लिए कहते हैं। और तभी वो इस बात को कहता है, जब भी जीवन में गिरावट आए, याद रखिए कि परमेश्वर के सारे सरदूत आपके साथ हैं। परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है, उसके सरदूत आपके साथ साथ रहते हैं। इस बात को हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना है। जब आप निराश होते हैं, जब आप हताश होते हैं, जब आप जीवन में गिरावट महसूस करते हैं, तो इस बात को आप अपने जीवन में देखें कि परमेश्वर के सरदूत आपके साथ हैं। आप निराश हताश ना हो। प्रभु कहता है, हे मेरे बेटे मत डर, हे मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे
संभाले रखूंगा। वो बिखरने ना जाएगा, वो बिखरने नहीं देगा, वो टूटने नहीं देगा, वो किसी तरीके से दबाव में ना जाएगा। जो उसको याद करते हैं, जो उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं, उनको वो कभी गिरने ना देगा। याद रखिए, आपके साथ रहने के लिए हर क्षण परमेश्वर के ये दूत आपके साथ रहते हैं। ये दूत जो है हर समय आपकी मदद के लिए हैं। सरदूत आपकी सेवा के लिए है। सरदूत आपको गिरने से बचाने के लिए है। सरदूत आपकी सहायता करने के लिए। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु ने बड़ा अनुग्रह दिया है कि प्रभु चाहता है कि हम इन बातों को याद रखते हुए अपना जीवन बिताएं। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, संसार में आगे बढ़ते हैं, तो आपको सामर्थ्य की आवश्यकता है, आपको शक्ति की आवश्यकता है। पाप पर जीत पाने के लिए आप अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से पाप पर जीत नहीं पा सकते, लेकिन प्रभु के सरदूत हमारी रखवाली करते हैं। वो दूत जो हर समय हमारे साथ रहते हैं, उसका अदृश्य हाथ हमारे साथ रहता है, और इसलिए हम जीत का जीवन जीते। प्रियो, यही है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम निराश हो जाए, हताश हो जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए, परंतु प्रभु चाहता है हम पूरे उत्साह के साथ मसीह जीवन जीते चले गए। यही है मसीह जीवन का मतलब है। मसीह का मतलब है दूसरों को बचाने वाले। मसीह का मतलब है कि दूसरों की रक्षा करने वाले। मसीह का मतलब है दूसरों को गुनाहों से बचाने वाले। मसीह का मतलब है दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले। इसलिए परमेश्वर कभी भी आपको और मुझे नहीं चाहता हम निरुत्तर हो जाएं। हमारे पास जवाब देने के लिए परमेश्वर का वचन है, हमें प्रोत्साहन करने के लिए परमेश्वर का वचन है। मैं आज आपको प्रोत्साहन करना चाहूँगा कि आप निराश ना हो। यदि आप निराशा में हैं, यदि आप हताशा में हैं, यदि आप बीमारी में हैं, तो प्रभु के सरदूत आपकी रखवाली करने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रियो, ये वचन इस बात को कहता है, और इसलिए प्रभु का वचन बार बार इस बात को कहता जा रहा है। फिर मैंने आकाश को खुला देखा, और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धार्मिकता से न्याय और युद्ध करता है। वो धार्मिकता से न्याय और युद्ध करता है। एक सवार को देखा, स्वर्ग को खुला हुआ देखा, आकाश को खुला हुआ देखा, इस बात को खुला हुआ देख रहा है, और उस सवार के पास जो सत्य है, और न केवल सत्य है परंतु युद्ध करता है, न्याय करता है। वो न्याय के सिंहासन पर बैठा है, न्याय और युद्ध करता है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन पृथ्वी पर हो रहा है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर हो रहा है। इसी बात को प्रकट करने के लिए, इसी बात को कहने के लिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए सिखाता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय को यदि आप देखेंगे, फिर हम वापस जाएंगे तो इस बात को देखेंगे। 6 अध्याय उसका रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 2 पद में बहुत स्पष्ट कहता है। वो कहता है, प्रियो, वचन इतना स्पष्ट है, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार जो है धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया है, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। यहाँ पर भी स्पष्ट किया गया है, ये जय प्राप्त करने के लिए इस घोड़े का इस्तेमाल किया गया है। हमने सफ़ेद घोड़े के विषय में पढ़ा था, इस बात को हमने देखा था, इस बात को हमने सुना था, इस बात को हम जान गए, और हमने यह भी देखा था कि जो उस पर सवार है वह मसीह विरोधी है। श्वेत घोड़ा है, लेकिन उसके ऊपर सवार जो है मसीह विरोधी है, और वह इस दुनिया में आता है, उस दुनिया में आता है, लोग को भरमाता है, इस बात को करता है। यहाँ हम देखते हैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह श्वेत घोड़े पर सवार होकर निकल रहा है। यहाँ उसका नाम विश्वास योग्य और सत्य है। उधर शैतान जो विरोधी है वो लोग को नाश करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु हमें बचाने के लिए आता है। वो विश्वास योग्य सत्य है, ये बड़ी बात है, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर है, और इस कारण यह विश्वास योग्य है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, और वह किसी तरह से हमें धोखा नहीं दे सकता है।
प्रियो, संसार धोखा देता है, मित्र धोखा दे सकते हैं, संसार के लोग धोखा दे सकते हैं, शैतान हमें धोखा देता है, लेकिन परमेश्वर में कभी धोखा नहीं दे सकता है। आज हम ये रुकेंगे प्रियो, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर का वचन हमें और अधिक प्रोत्साहित करे और प्रभु की महिमा